हमारे देश भारत में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज़्यादा हुई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पर। आज हम आपको बताएंगे 1000 पुरुषों पर महिलाओं की तादाद कितनी है और आज़ादी से पहले कितनी थी और आज़ादी के बाद हमारे देश के किस राज्य में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का हिंदी फैक्ट आरएन में। देश में पहली बार पुरुषों की आबादी घटी है, वहीं महिलाओं की आबादी में इजाफा हुआ है। अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं। आज़ादी के बाद ये पहली बार हुआ है जो पुरुषों से आगे महिलाओं की संख्या हुई है। ये आंकड़े हमारे देश की नेशनल रिपोर्ट के मुताबिक हैं। इससे पहले सन 2015 और 16 के सर्वे के मुताबिक 1000 पुरुषों पर 992 महिलाएं थीं। आंकड़ों में ये भी निकलकर सामने आया है, शहरों के मुकाबले गांवों में महिलाओं की तादाद बड़ी है। गांव में 1000 पुरुषों पर 1034 महिलाएं हैं, जबकि ये आंकड़े शहरों में गांव की तुलना में कम हैं। शहरों में 1000 पुरुषों पर 986 महिलाएं हैं। 2015 और 16 के सर्वे के मुताबिक गांव में 1000 पुरुषों पर 1009 महिलाएं थीं और शहरों में 1000 पुरुषों पर 955 महिलाएं थीं। अब जानते हैं हमारे देश के 11 राज्यों के आंकड़े। 1000 पुरुषों पर किस राज्य में कितनी महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश में 1000 पुरुषों पर 1018 महिलाएं हैं। बिहार में 1090 और हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 913। मध्य प्रदेश में 975, राजस्थान में 1015, छत्तीसगढ़ में 1016, महाराष्ट्र में 966, पंजाब में 939, हरियाणा में 929, झारखंड में 1045 महिलाएं हैं। आप किस राज्य के रहने वाले हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज़ादी के पहले 1901 में 1000 पुरुषों पर 971 महिलाएं थीं, लेकिन आज़ादी के बाद ये संख्या कम होती गई। सन 1952 में ये आंकड़ा घटकर 945 पर पहुंच गया और 1972 में ये आंकड़ा और भी कम हो गया, 925 पर आ गया। सन 2011 की जनगणना में ये आंकड़ा थोड़ा और सुधरा और प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 पर पहुंच गई। दोस्तों, हमारे देश में पहले महिलाओं की आबादी कम क्यों थी? क्योंकि पहले कुछ लोग, मैं यहाँ सबकी बात नहीं कर रहा, पहले अल्ट्रासाउंड के जरिए पता करके अगर गर्भ में लड़की होती थी तो उसे गर्भ में ही दवाइयों के जरिए या हॉस्पिटल जाकर अबॉर्शन करा दिया जाता था। फिर उसके बाद सरकार ने गर्भ में पल रहा बच्चा मेल है या फीमेल ये बताने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था और उसके कुछ ही समय के बाद महिलाओं की आबादी में कुछ इजाफा हुआ। आज भी हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटी पैदा करना नहीं चाहते, लेकिन जीवन बिताने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत सभी को होती है। इंसान आज ये भूल गया है हमारी माँ भी एक लड़की है जो अपनी जान से भी ज्यादा हमारा ख्याल रखती है। इस दुनिया में माँ की ममता पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, चाहे वो अपनी जिंदगी कैसे भी गुजारे, लेकिन अपने बच्चों का एक राजा की तरह ख्याल रखती है क्योंकि वो एक माँ है। आज के इस जमाने में कुछ लोग बेटियों को जन्म देना क्यों नहीं चाहते? क्योंकि इस दुनिया में भिखारियों की तादाद बहुत बढ़ चुकी है। दहेज मांगना भी एक भीख मांगने के बराबर माना जाता है। अगर हम सब लोग दहेज में भीख मांगना बंद कर दें तो एक गरीब बाप अपनी बेटी की विदा आराम से कर सकता है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल हिंदी फैक्ट आरएन को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।